मैनपुरी में चुनाव चल रहा, हमारे साथ डिम्पल जी हैं। किस तरह से इस चुनाव को आप देखती हैं? नहीं, लोगों में एक तरफ नेताजी के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं कि यह चुनाव नेताजी का ही है, क्योंकि एक साल का ही लोकसभा का काल बचा है। और जो सम्मान, जो स्नेह और जो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि यह चुनाव अच्छा हो रहा है और सब क्षेत्र की जनता तैयार है नेताजी को सम्मान देने के लिए। अभी अमथरी में थे, शिवपाल चाचा वहां पर थे, वहां बहुत सारी महिलाओं से हमने बात की। वो कह रहे थे कि चुनाव एक तरफा और हम डिम्पल भाभी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी ताकत लाई, लेकिन महिलाओं का रुझान दिख रहा है। हाँ, महिलाएं सब साथ दे रही हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत प्रताड़ित महसूस कर रही हैं सरकार में। जहाँ सिलेंडर की समस्या है, जहाँ रसोई में खाना बनाने की, खाद्य पदार्थ की महंगाई की समस्या है, वही हमारा युवा है, वो बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है। फौज में भी खाली 4 साल का लोगों ने डाला है। तो मैं समझती हूँ कि हर जगह निराशा है और इस समय लोग तैयार हैं समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए। चाचा आ गए हैं साथ में तो ताकत दुगनी हो गई है। भले ही बीजेपी बार बार देखिए उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया, उनके घर, उनके बंगले को लेकर टारगेट कर दिया। आपको क्या लगता है चाचा के आने से चुनाव और जबरदस्त हो गया है? मैनपुरी का क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भी वो हमेशा समाजवादियों का साथ देंगे। बीजेपी ने 40 बड़े नेताओं की फौज उतार दी। आप कैसे देखते हैं उनके इस पूरे घेराबंदी को? मैं समझती हूँ कि जो जो बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं, उनको अपने साथ जो डीएपी की किल्लत हो रही है, तो डीएपी की बोरियां भी साथ लानी चाहिए और घर घर हमारे किसान भाइयों के यहाँ पहुँचानी चाहिए। आप महिला हैं, आधी आबादी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, आप ग्राउंड जीरो पर जा रही हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ, क्या दिक्कतें लग रही हैं लोगों को? सिलेंडर की दिक्कत है, बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, माताएं चिंतित है, युवा निराश है, किसान पे डीएपी की किल्लत है, बिजली विभाग का कहर अलग से है, गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं, अनशन बिल आ रहे हैं लोगों के बिजली के, और ये हमारी बिजली तो आ ही नहीं रही है, कट कट के आ रही ये बात है। शिवपाल चाचा ने भी अभी कही कि जो एसडीओ हैं वो वसूली करते हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं और बिजली भी समय से नहीं दे रहे, परेशान अलग से कर रहे हैं। परेशान अलग से कर रहे हैं और यह हालत खाली इस क्षेत्र की नहीं है, ये हालत पूरे उत्तर प्रदेश की है। तो आपको लगता है कि मैनपुर की, चूंकि मुलायम सिंह यादव जी की सीट है, नेताजी की सीट है और आप चुनाव लड़े, आप उनकी बड़ी बहू है, तो जो क्षेत्र का समर्थन है वो किस तरह से? जैसा होता है क्षेत्र वैसा ही होता है और नेताजी ने अपना तन मन धन से इस क्षेत्र को सींचा है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इधर से उधर जाने में या गांव-गांव तक पहुँचने में। सड़कें बिल्कुल बनी दिख रही हैं। सड़कें हैं और जहाँ तक है कि थोड़ी बहुत खुशहाली भी है, व्यवस्थाएं थी, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसी सरकार है जो व्यवस्थाओं को ही भंग करने का काम कर रही है। जो बीजेपी दावा कर रही है कि हम रामपुर में रिकॉर्ड तोड़ा, हमने आजमगढ़ में तोड़ा, क्या जो मैनपुरी में वो इतिहास दोहरा हम पाएगी? चाहते आपको हैं लगता कि है? वह अगर रिकॉर्ड तोड़ना ही चाहते हैं तो युवाओं को नौकरी देने में रिकॉर्ड तोड़ें, बिजली के बिल कम करने में रिकॉर्ड तोड़ें, गैस का सिलेंडर के दाम कम करने में रिकॉर्ड तोड़ें, जो हमारा जो रुपया है जो निरंतर गिर रहा है, तो उस चीज़ के लिए रिकॉर्ड तोड़ें कि उसको लगातार बढ़ाएं, कि रिकॉर्ड तोड़ें कि ये डॉलर के मुकाबले बढ़ रहा है रोज। तो इन मामलों में रिकॉर्ड तोड़ें। ये माना जाए कि मैनपुरी की जनता ने फैसला कर दिया है? ये तो आपको और मुझे पता चलेगा 8 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डिम्पल यादव जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी को अगर बात करनी है तो महंगाई पे करे, बेरोजगारी पे करे, और मैनपुरी की जनता ने फैसला कर दिया है। महिलाएं निराश है, जो महंगाई का मुद्दा है उस पर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि बड़ी फौज चाहे जितनी हो, ये नेताजी की सीट है, नेताजी की विरासत है और चाचा शिवपाल यादव उनके साथ हैं, तो हमारी जो ताकत है वो दुगनी हो गई है। मुरलीधर अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, मैनपुरी।